आज माता रानी का छठवां दिन, तो मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए सात्विक थाली। तो सात्विक थाली में मैंने बनाई है लौकी की बर्फ़ी, साथ में बनाएंगे हम मोरधान जिसे बघर भी बोला जाता है, और साथ में बनाऊंगी सिंगाड़े के आटे की कड़ी। चलिए बनाएंगे सात्विक थाली को। तो यहाँ माता रानी को भोग में सबसे पहले मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फ़ी। तो यहाँ मैंने लौकी ले ली है। लौकी एकदम सॉफ्ट वाली लेना है, क्योंकि अगर अंदर बीज होंगे तो बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैंने एकदम पतली मुलायम सॉफ्ट वाली लौकी ले ली है, जो फ्रेश लौकी है। और अब इसमें बीज सारे छिलके निकाल लिए वॉश करके। अब इनके छिलके छील लिए। तो मैंने छिलके छीलने के बाद इसको अच्छे से बीज का जो पार्ट रहता है, जिसमें बीज रहते हैं, तो मुझे यहाँ हल्के से बीज दिख रहे थे, तो मैं इस पार्ट को निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमें बीज के पार्ट को निकाल लेना है। इसमें एक भी बीज नहीं रहना चाहिए, तो बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैं इस तरीके का इसका बीज से जो पल्प रहता है ना बीज का, वो निकाल लूँगी। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो मैंने सारे के बीज निकाल लिए हैं। और अब यहाँ मैंने ग्रेटर लिया है। तो ये हल्का मोटा वाला जो बीज का सेमी वाला रहता है, वही वाले ग्रेटर में मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आपको दो ग्रेटर दिख रहे होंगे, एक मोटा वाला और एक मीडियम वाला। तो मैंने मीडियम वाले ग्रेटर में ग्रेट कर लिया इसे लौकी को, और अच्छे से छीलने के बाद सारी लौकी को मैंने इस तरीके से घिस लिया है, ग्रेट कर लिया है। अब ग्रेट करने के बाद अब मैं लूँगी एक कढ़ाई। तो इसमें पानी छोड़ देगी आप लौकी, तो आप पानी निचोड़ना नहीं है। अब मैंने ले ली है कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून घी, और अब हम इस लौकी को सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी में लौकी अच्छे से भुन जाएगी ना, तो इसका सारा पानी टूट जाएगा। तो यहाँ हमें लौकी को सॉफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं घी में भून लूँगी लौकी को अच्छे से, और यहाँ मीडियम आंच पर आप भून लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आप मोटे तले की कढ़ाई का यूज़ कीजिएगा जब हम बर्फ़ी बनाएंगे ना, तो ताकि लौकी की बर्फ़ी नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने मोटे तले की कढ़ाई ले ली है। अब इसे अच्छे से भून लूँगी चलाते हुए। थोड़े से तेज़ आंच पे भूनेंगे हम, ताकि लौकी जो हमारा पानी छोड़ दिया है लौकी ने, वो पानी सारा अब्ज़ॉर्ब हो जाए और सूख जाए। अब यहाँ अच्छे से भूनने के बाद इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है। नीचे से बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए लौकी। खैर अभी तो घी डला हुआ है, तो लौकी अभी नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पर अच्छे से भून गई है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है इसका। अब मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। तो ये फ्रेश मलाई वाला दूध है, जो हमारा रेगुलर दूध आता है वही दूध है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ दूध। और अब यहाँ पर मैं मोरधान की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में। तो यहाँ मैंने मोरधान 1 कप करीब ले ली है, कोई मेजरमेंट करके नहीं ली है। और अब इस मोरधान को मैं क्या करूँगी ना, धोकर सोख करने रख दूँगी। अगर धोकर सोख करने रख देंगे ना, तो मोरधान आपकी सॉफ्ट और जल्दी से पक जाएगी। तो यहाँ पर मोरधान को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और अब इसका सारा पानी नितार कर थोड़ा सा पानी डालकर, और यहाँ पर पानी पूरा सारा निकाल दूँगी, ड्रेन कर दूँगी। और थोड़ी देर के लिए मोरधान को सॉफ्ट करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पानी डालकर मैंने रख दिया है, ताकि मोरधान एकदम सॉफ्ट हो जाए। यहाँ हम लौकी की बर्फ़ी को चेक कर लेंगे कढ़ाई में। और यहाँ पर लौकी की बर्फ़ी में मैंने दूध डाल दिया है, तो लौकी अच्छे से पक जाएगी, अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। तो यहाँ अब मैं डाल रही हूँ शक्कर। तो यहाँ दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाने के बाद हम शक्कर का यूज़ करेंगे, पहले नहीं डालेंगे। तो यहाँ दूध बिल्कुल थोड़ा कम हो गया है, आधे से भी कम हो गया है। जितनी क्वांटिटी डाली थी उससे कम हो गया है। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 कप शक्कर। तो आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना मीठा इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब शक्कर ने पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर अब लगातार चलाते हुए, शक्कर भी थोड़ा सा पानी हमारा थिक सा हो गया है, एकदम चाशनी नुमा हो गया है। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं घर की फ्रेश मलाई। इससे टेक्सचर बिल्कुल मावे जैसा आएगा, खाने में इसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। यकीन मानिए, इस तरीके से आप लौकी की बर्फ़ी बनाएंगे ना, तो आपकी बर्फ़ी मावे की बर्फ़ी जैसी लगेगी। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है मलाई। तो ये बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर हो गया है। इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून करीब ग्रीन कलर। तो ये फूड कलर है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से फूड कलर का यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने कलर डाल दिया है, फूड कलर। इससे कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया है, और कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी दिख रही है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। थोड़ा सा जूसी सी दिख रही होगी आपको लौकी की बर्फ़ी, यहाँ पर लौकी का हलवा जैसा जूसी सा लग रहा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप करीब मिल्क पाउडर। तो ये एवरीडे का मिल्क पाउडर है। लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है यहाँ पर, ताकि इसमें कोई गुठली गांठें नहीं रहें। और यहाँ मैंने 1 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। तो आप लगातार चलाते
हुए ही इसमें ऐड करें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नहीं चलाया था और वीडियो थोड़ा सा मेरा शूट नहीं कर पाई। आपको लग रहा होगा 1 कप तो नहीं डाला, बट मैंने 1 कप ही डाला था और मैं वीडियो उसको ऑन करना भूल गई। और अब यहाँ पर इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। और यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर। तो ये देखिए अब हमारा जो हलवा है लौकी का सारा ही पैन छोड़ दिया है और ये देखिए थोड़ी थिकनेस आ गई है, बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी में आ गया है जमने तक। यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है बर्फ़ी मोल्ड। यहाँ पर बर्फ़ी की ट्रे में मैं घी लगा रही हूँ, थोड़ा सा ग्रीस कर दूँगी घी से। और यहाँ मैं बनाऊँगी, इसको जमाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए सारा ही पैन छोड़ दिया है हमारी लौकी ने और इसको लगातार चलाते हुए हम इतना चला लेंगे कि ये बिल्कुल थिक हो जाए, जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से लग सकती है। अब यहाँ लगातार चलाते हुए मैंने इसको पका लिया है, बिल्कुल छोड़ दी है कढ़ाई और यहाँ हल्का सा घी भी छोड़ दिया है हमारी लौकी ने। तो अब मैं इसको जमने के लिए तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ प्रोसेस कर लूँगी पूरी जमने की। यहाँ मैंने ट्रे ले ली थी बर्फ़ी ट्रे, उसको घी से ग्रीस कर लिया है। और ये देखिए आप ध्यान रखिएगा ऑयल का यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ऑयल का फ्लेवर आएगा तो अच्छी नहीं लगेगी बर्फ़ी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मैंने अच्छे से इसको पतला शेप में जमा दिया है, सेट कर दिया है और स्पैचुलर से इस तरीके से सेट कर दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ मगज के दाने। तो आप चाहें तो इससे बादाम से भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, आप चाहें तो बादाम पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, बट मैं बस सिर्फ मगज के दानों से ही इसे गार्निश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मगज के दाने का यूज़ किया है। अब इसे स्पैचुलर से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए हम लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने सेट करने के लिए करीब 1 घंटे के लिए बर्फ़ी को ठंडा करने के लिए रख दिया। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट मैंने फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही से ये सेट हो गई। अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, पैन में डाल रही हूँ घी और इस मोरधान को हम फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून घी, साथ में डाला 1 चम्मच जीरा और साथ में कुछ मूँगफली के दाने। तो ये कच्चे ही दाने मैं घी में ही इसे रोस्ट कर लूँगी और यहाँ पर अच्छे से चलाते हुए हमें मूँगफली के दाने को भून लेना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और घी में हमारी मोरधान बहुत अच्छी बनेगी। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं व्रत के दिनों में ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आलू के डाइट्स। तो यहाँ आलू को बारीक कट करके रख लिया था, तो यहाँ पर आलू को ऐड कर रही हूँ मैं। साथ में डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करूँगी इसमें मोरधान में, और सिर्फ हरी मिर्च से ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ डाल दूँगी अब कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और कड़ी पत्ता हमारे यहाँ व्रत में खाते हैं, खा सकते हैं, कहते हैं फलारी में आता है। तो यहाँ मैंने कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हल्के से आलू हमारे रोस्ट हो जाएंगे, भुन जाएंगे घी में, अच्छे से पक जाएंगे। तो अब यहाँ मैं चलाते हुए घी में अब डाल दूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यह सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, यह सेंधा नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ सात्विक थाली बना रही हूँ आज माता रानी के लिए। तो मोरधान भी हमारे यहाँ तो खाया जाता है व्रत में, कुछ लोग नहीं खाते हैं और कुछ लोग खा भी लेते हैं मोरधान। तो मुझे तो पता नहीं, बट हाँ मेरे यहाँ तो खा लेते हैं मोरधान। तो आज मैं मोरधान का ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ सात्विक थाली में मैं बना रही हूँ मोरधान, इसे बघर भी बोला जाता है और समा के चावल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मोरधान को अच्छे से हम डाल देंगे और लगातार चला लेंगे। अब इसमें मोरधान से जितना हमने 1 कप मोरधान लिया है, करीब में 2 गिलास करीब पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मोरधान में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे हम, क्योंकि मोरधान पानी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 गिलास करीब पानी। अब इसे लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे मोरधान को। और ये मैंने छोटे कुकर में फ्राई किया है, आप चाहें तो कुकर को बिसल पर भी लगा सकते हैं, बट मैं ढककर ही इसे कुक कर लूँगी। तो ये 10 से 15 मिनट में हमारी मोरधान बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं बना रही हूँ कड़ी। तो यहाँ सिंगाड़ा आटे की कड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है करीब 1 कप फ्रेश वाला दही। तो ये हल्की खट्टी थी, ज़्यादा खट्टी नहीं दही थी, और ये दही की ही बना रही हूँ मैं कड़ी। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है इस दही में सिंगाड़े का आटा। तो सिंगाड़े के आटे से हम इस कड़ी को बनाएंगे। इसको लगातार अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। और ये देखिए अब इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास करीब पानी। पानी डालने के
अब इसमें मैंने डाल दिया 2 गिलास करीब पानी। अब इसे लगातार चला लेंगे। साथ में कुछ मैं मसाले डालूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी और हम इसे भी घी में ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और जीरा के साथ डाल दिया इसमें 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कट की हुई। साथ में डाल दिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इससे कड़ी पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी कड़ी का। साथ में डाल दिया अदरक को ग्रेट करके, तो ग्रेट किया हुआ अदरक, आप चाहें तो खड़ा धना भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं भूल गई डालना, और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। साथ में डाल दी है ये मिर्च, लाल सूखी वाली मिर्च, और अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे मिर्च को, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और लुक देखने में भी हमारी कड़ी बहुत अच्छी टेम्पटिंग सी दिखेगी। और यहाँ पर मैंने घोल अच्छे से लगातार चलाते हुए घोल कर लिया है, और ये देखिए अब सिम आंच करके हमें इस घोल को डाल देना है। और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, मुझे थोड़ी सी कड़ी थिक सी लग रही थी तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। तो ये पूरा टोटल 3 गिलास पानी इसमें मैंने डाल दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी और ऐड करने के बाद अब इसमें मैं कुछ मसाले का यूज़ भी करूँगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही ना हमारी फलारी कड़ी। तो आप यकीन मानिए कड़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना, इससे मोर धान आप खाइएगा, इतनी अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी सात्विक थाली हमारी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कड़ी को लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ, थोड़ा सा आधा चम्मच करीब मैं डाल रही हूँ। पहले तो मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया था, बाद में डाल रही हूँ नमक, और सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। और साथ में डाल रही हूँ आधे से भी कम 1/4 स्पून करीब लाल मिर्च पाउडर। तो थोड़ी सी तीखी चटपटी सी कड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा आधा से भी आधा चम्मच करीब मिर्च, लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लाल मिर्च को डाल दिया है, इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने जो सिंगाड़े आटे का यूज़ किया था वो तले में जम भी सकता है और जम के जल भी सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे लगातार चलाते हुए पकाइएगा। और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। इसमें थोड़ी सी जो लाल मिर्च सूखी वाली डाली थी ना, उसको मैंने 1 मिर्च को तोड़ कर डाल दिया है। तो इससे इसका फ्लेवर थोड़ा तीखा चटपटा अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए अब इसे लगातार चलाते हुए हम पकाना है। अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ चिली फ्लेक्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा, इस कड़ी को आप लगातार चलाइएगा, नहीं तो सिंघाड़े का आटा बहुत जल्दी नीचे से जल जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 2 हरी मिर्च को भी स्प्लिट करके डाल दिया है। और ये देखिए अब इसमें एक उबाल आ गया है, हल्की सी हमारी कड़ी थिक होने लग गई है, ये पक गई है, अच्छे से कुक हो गई है। तो यहाँ पर आप लगातार चलाते हुए पकाइएगा। तो ये हमारी सात्विक थाली बनकर तैयार हो गई है और कड़ी भी बन गई है। अब मैं इस बर्फ़ी को चेक कर रही हूँ, बर्फ़ी हल्की ठंडी हो गई है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने पूरी आधा घंटे में ही ये थाली कंप्लीट कर ली थी। मोर धान और कड़ी तो मेरी करीब 30 से 40 मिनट में ही बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ पर ये बर्फ़ी मेरी ठंडी नहीं हुई थी, बट मुझे भोग लगाना था माता रानी के लिए। तो यहाँ मैंने माता रानी को भोग के लिए सबसे पहले बर्फ़ी को कट कर लिया। तो मैं यहाँ स्क्वायर शेप में ही कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कतली का शेप भी दे सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप उस शेप का यूज़ कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बर्फ़ी हल्की सी जमने की पोजीशन में आ गई है। तो मैंने माता रानी के भोग के लिए तो कट कर ही ली है, मुझसे रहा ही नहीं गया। और यहाँ मैंने बर्फ़ी को निकाल लिया है ट्रे से, फटाफट इजीली बन जाती है ये बर्फ़ी, फलारी बर्फ़ी। आप बिना व्रत के भी इसे बनाकर खा सकते हैं, इतनी बढ़िया बनकर तैयार हो की ये बर्फ़ी, और बिल्कुल मावे के टेक्सचर में लगेगी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है बर्फ़ी, खाने में यकीन मानिए ना इतनी टेस्टी बर्फ़ी बनी कि बच्चों को तो बहुत पसंद आई। और यहाँ पर ये मैंने माता रानी के भोग की थाली लगा दी है। तो आई होप आप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और इस थाली का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पर जब बर्फ़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई तो यहाँ मैंने बर्फ़ी को भी लगा दिया है। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।